हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मक्की के पापड़ की रेसिपी, या इसे खिचे भी बोलते हैं। ऐसे कहते हैं ना, हर रेसिपी के साथ कोई ना कोई मेमोरेबल स्टोरी जुड़ी होती है। तो ये मेरे लिए वही मेमोरेबल स्टोरी है और ये मेरी वही रेसिपी है जो मेरी नानी बनाती थी, तो आज मैं बना रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे मक्की का आटा लिया है, छना हुआ। उसके बाद में मैंने ऐड किया है जीरा, उसके बाद में ऐड की है लाल मिर्च। आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला लेकिन वो भी अच्छी लगती है। तो उसके बाद में डालना है आपको नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ही आपको डालना है, कम या ज़्यादा जैसा भी आपको लगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पापड़ का खार, इसे साजी के फूल भी कहते हैं। तो इसे भी आपको आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि खार कभी कम खारा होता है, कभी तेज़ खारा होता है। तो वो टेस्ट फिर हम सोचे कि नाप के डालो तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बिना छके अगर हमने ऐड कर दिया तो या तो वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कोई ये पहली बार रेसिपी ट्राई कर रहा है तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि हम इसे वैसे भी टेस्ट करने वाले हैं। तो टेस्ट करने के बाद आप जैसा चाहें, जो चाहें वो आराम से इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। अब इसे करना है बिल्कुल अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। इतने देर में आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। और मुझे ये बताइए कि ये रेसिपी देखने के बाद में आपको लगा ना कि पापड़ बनाना कितना इजी है। तो यहाँ पर अब इस पाउडर को कर लेते हैं हम टेस्ट। यहीं पे आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि पापड़ में खार और नमक दोनों बैलेंस में है या नहीं, क्योंकि पानी डालने के बाद क्या होता है कि पानी भी नमक और खार पी लेता है। तो उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, क्योंकि पापड़ भी बनाने के बाद हम उसे अच्छी तरह सुखाएंगे और ये आटा भी सूखा है, तो दोनों का टेस्ट इक्वली रहेगा। इसीलिए मैं इसे पानी डालने से पहले टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पानी तो निकल जाएगा। तो चलिए ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैंने जब टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट बिल्कुल सही है। देखिए खिच्चे में मोन बिल्कुल भी नहीं डलता है, तो आपको मोन यहाँ पे डालना ही नहीं है। तो अब मैं पानी के साथ में इसे मिक्स करूँगी। इसका मेन पार्ट यही है कि इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ता है। अभी मैं ये जो आटा रेडी करूँगी बना के, ये भी बिल्कुल एकदम गीला रखना है। जितना गीला आप रख सको इसको उतना गीला रखना है। उसके बाद में फिर इसे ढोकले का शेप दे देना है। देखिए ये कितना गीला है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से आपको गीला रखना है और अब इसे ढोकले का शेप दे देना है। देखिए इस तरह से शेप देने के बाद में उसको बीच में एक होल कर देना है, ताकि वो बीच में से भी अच्छी तरह से बफ ले ले और अच्छी तरह से सीज जाए। तो चलिए बफ लेने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इडली स्टैंड। इडली स्टैंड को नीचे मैंने उसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसमें जमा दूंगी अपने बने हुए ढोकले, एक के बाद एक इसमें आराम से इजीली जम जाएंगे। यहाँ पर कुकर में मैंने लिया था पानी। अब पूरा उस स्टैंड को मैंने रख दिया है कुकर के अंदर, और अब ऊपर से पानी डालने के बाद मैं उसे लगा दूंगी अच्छे से ढक्कन। कुकर का ढक्कन बंद करना है, लेकिन हमें सीटी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसे लगभग 1 से पौन घंटे मैंने रखा है। उसके बाद मैं बाहर निकाल लिया। मैंने यहाँ पर अभी 3 ही ढोकले निकाले हैं, बाकी मैं कुकर में ही रहने दूंगी और गैस को बिल्कुल सीम रहने दूंगी, ताकि ये गर्म ही रहे। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। ले लिए मैंने 2 पन्नी रोटी मेकर। तो अब सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमें ढोकले को अच्छे से मैशर से मैश कर देना। बिल्कुल ईजी हो जाएगा, जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जब हम एक एक लोई लेते जाएंगे ना, तो जो हमारा आटा रहेगा उसे बिल्कुल ढक के रखना है, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर पापड़ ठीक से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर 2 पन्नियों के बीच में मैंने लोया रखा है, रोटी मेकर से इसको प्रेस किया है और मैं इसको डाल दूँगी धूप में। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही थी ना, बहुत तेज़ धूप थी, इसलिए शूट ठीक से नहीं हो पाई थी मेरी।
अगर आप लोग नमकीन के शौकीन हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको रेसिपी भी बिल्कुल पसंद आएगी। तो 3 दिन धूप में लगाने के बाद जब मैंने फ्राई किया तो साइज़ में बहुत बड़ा हो रहा था ये, और क्रिस्पी और खस्ता भी बहुत बने थे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के